हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में किस चैप्टर से कितना आपका बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं और उन 13 चैप्टर्स को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। और उन टॉपिक्स का जैसे बात करूं अगर मैं, जैसे हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन है, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। यहां पे मैं टॉपिक्स की बात करूंगा और यहां मैं उनके मार्क्स की बात करूंगा कि किस टॉपिक से कितना आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मैं रिलेशन फंक्शन की बात करूं तो आपका टोटल 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। टोटल आपका 8 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन से आता है। जो आपका टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर 2 हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये टोटल आपके 2 चैप्टर्स आते हैं और उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का आपका रिलेशन एंड फंक्शन से आएगा और 4 मार्क्स का आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। अगर आगे की बात करूं तो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा या सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका अलजेब्रा। आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा अलजेब्रा। अगर मैं अलजेब्रा से बात करूं कि अलजेब्रा से आपका कितने मार्क्स का आता है, तो टोटल अलजेब्रा से आपका 10 मार्क्स का आता है। अलजेब्रा से आपका टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम्स में आएगा, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया है मैट्रिसेस एंड चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स हो गया, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स से बात करूं तो मैट्रिक्स से आपका 5 मार्क्स का आएगा और डिटरमिनेंट से आपका 5 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से अगर इन दोनों की बात करूं तो आपका टोटल 10 हो जाता है, इन दोनों की बात करूं तो आपका 8 हो जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को हम? कैलकुलस में आपका टोटल 35 मार्क्स का आएगा। कैलकुलस में टोटल आपका 35 मार्क्स का एग्जाम्स में आएगा। अब कैलकुलस में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनकी बात करें, टोटल आपके 5 चैप्टर्स आएंगे कैलकुलस में। कितने चैप्टर्स आएंगे? 5। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड चैप्टर की मैं अगर बात करूं आपका तो सेकंड चैप्टर हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, थर्ड चैप्टर आपका इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल जिसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। फोर्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और अगर मैं फिफ्थ चैप्टर की आपकी बात करूं तो फिफ्थ चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। टोटल आपकी 5 चैप्टर्स आते हैं कैलकुलस में। और अगर इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है आपका आएगा 9 मार्क्स का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है आपका आएगा 9 मार्क्स का। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका 4 मार्क्स का आएगा। अगेन इंटीग्रल की बात करूं ये भी आपका 9 मार्क्स का आएगा। तो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया 9 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया आपका 4 मार्क्स का और इंटीग्रल हो गया आपका 9 मार्क्स का। अगेन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका 6 मार्क्स का आएगा और जो आपका लास्ट चैप्टर बचा है वो आपका 7 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 35 मार्क्स का ये हो गया। तो इन तीनों में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपका कैलकुलस कहलाता है।
कैलकुलस में टोटल आपका 35 मार्क्स से एग्जाम में पूछा जाता है। अलजेब्रा में आपका टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन से आपका 8 मार्क्स का। कैलकुलस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं आपके। अगर आप इस कैलकुलस पार्ट को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा भी हमारे टोटल अभी बात करें 2-3 टॉपिक और बचे हैं जिनमें आपका, अगर अभी मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो आपका थ्री टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा वेक्टर एंड 3D। टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D की बात करूं तो आपका टोटल 14 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम्स में। टोटल 14 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वेक्टर एंड 3D में आपके 2 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका वेक्टर आता है। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो आपका वेक्टर आता है, और सेकंड चैप्टर की बात करूं तो आपका 3D ज्योमेट्री करके आता है, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। और इनका वेटेज बात करूं तो इक्वल वेटेज है इनका 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का आपका चैप्टर वेक्टर से आएगा और 7 मार्क्स का ही आपका 3D से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर मैं फिफ्थ टॉपिक की बात करूं तो फिफ्थ टॉपिक आपका हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP। फोर्थ टॉपिक आपका कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का ही नाम है आपका। ये लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका टोटल 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, 6th टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी से आपका टोटल 8 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये हमारे टोटल टॉपिक्स हो गए, टॉपिक्स के सब पार्ट्स, उनके चैप्टर्स हो गए। तो ये जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वेटेज होता है 80 मार्क्स का। तो अब आप अपने हिसाब से याद रखिए, दिमाग चलाइए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स चाहिए आपको। अदरवाइज आप जो वेटेज है उस हिसाब से नहीं पढ़ सकते हो कि इन चैप्टर्स में आपका ज्यादा वेटेज है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, जो सेकंड है उसको सेकंड पे रखें। तो इस तरीके से आप अपने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।